नमस्कार। देखिए, आज एक बीजेपी के विधायक असम के रूप ज्योति कुर्मी का एक स्टेटमेंट आया है कि वो प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि जो भारत में जो कुतुब मीनार और ताजमहल है बने हुए, उसको गिरा के या उसका ध्वस्तकरण करके एक मंदिर का निर्माण किया जाए। क्या आप भी इससे सहमत हैं? हम तो इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं, क्योंकि जो रूप ज्योति कुर्मी जो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से अपील भी कर रहे हैं कि जो ताजमहल और कुतुब मीनार है दिल्ली के अंदर, इसका ध्वस्तीकरण करके एक निर्माण का डामरीकरण किया जाए। तो मेरा एक असम के विधायक जी रूप ज्योति कुर्मी से एक प्रश्न है कि आपको ये भी पता है कि जो ताजमहल बनाया है उस समय, जो शाहजहां ने ताजमहल बनाया है, वो कितने करोड़ों में बना होगा? आज की डेट में वो कम से कम खरबों में बना होगा। कितना आपका बजट एक ईयर का नहीं होगा हिंदुस्तान का, जितना बजट ताजमहल जैसे इमारत में बनाने के लिए लग जाएगा। आप कह रहे हैं कि ताजमहल को गिरा दो और क्या कहते हैं उसकी जगह मंदिर बना। क्या हिंदुस्तान में मंदिर बनाने के लिए जगह कम पड़ गई? अगर आपको मंदिर ही बनाना है तो हम भी हिंदू है, हम भी उसका समर्थन करते हैं, तो दूसरी जगह बनाएं। क्योंकि ताजमहल जो कि भारत की एक शान है, मान है, क्योंकि ताजमहल विश्व धरोहर में शामिल है और 7 अजूबों में शामिल है। कोई भी विश्व धरोहर में कोई भी सूची है, उसमें हर सूची में ताजमहल और कुतुब मीनार का जो नाम है वो आता है, क्योंकि वो इस टाइप से बनाया गया है कि शायद आज के ज़माने में ऐसी इमारत बनाना एक असंभव है। वो वैसी इमारत आप नहीं बना सकते हैं। और रूप ज्योति कुर्मी कहते हैं कि मतलब ताजमहल को गिरा के और कुतुब मीनार को गिरा के एक मंदिर का निर्माण किया जाए। मैं भी उत्तराखंड से, अगर आपने मंदिर ही बनाने, हमारे केदारनाथ मंदिर इतना बड़ा मंदिर नहीं बना, वहाँ पे बना दीजिए अच्छा सा मंदिर। प्रधानमंत्री जी से आप अपील कर लीजिए कि हमारे जो 4 धामों में एक केदारनाथ है, वहाँ पे एक अच्छा भव्य मंदिर बना दीजिए जो कि धाम में भी 4 धामों में शामिल है। तो उससे बेहतर तो है, यहाँ से उत्तराखंड की इनकम भी बढ़ेगी और देश का जो राजस्व है उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। अगर आप ताजमहल को गिराओगे, कुतुब मीनार को गिराओगे, उतना बजट आपका 1 साल का है ही नहीं जितना उसमें खर्च लगा है, और वैसे उसकी जगह आप मंदिर बनाओगे तो उतना अच्छा आप बना नहीं पाओगे। तो मेरा आपका कहने का मतलब ये है कि जो आप जैसे विधायक लोग पता नहीं कहाँ से ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं कि जिसका कोई पता ही नहीं है, ना तो पैर का पता है ना को मुंह का पता है, ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं आप। तो आपसे मेरी अपील है, अगर आपने प्रधानमंत्री जी से अपील ही करनी है मंदिर बनाने की, तो हमारे 4 धामों में से कोई भी एक अच्छा सा मंदिर, मैं सबसे पहले केदारनाथ को रखता हूँ, उसे बना दीजिए। अगर आपने और बेहतर करना है तो 5 धाम, अब अनोल भी अब बनने जा रहा है, तो वहाँ पे भव्य मंदिर बना दीजिए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी कुर्मी जी। और ताजमहल जो बना हुआ है ना शाहजहां के समय, उसे रहने दीजिए, क्योंकि भारत की जो दिल्ली में जो भी इनकम आ रही है पर्यटक क्षेत्र से, वो पूरे पर्यटक जो दिल्ली के अन्य है, जितने कुतुब मीनार और ताजमहल से आ रहे हो, उतने सब पर्यटकों में से नहीं आ रहे। वो तो जामा मस्जिद की बात कर लीजिए आप, चाहे लाल किले की बात कर लीजिए, चाहे जोधा अकबर की बात कर लीजिए, चाहे हुमायूं अकबर की बात कर लीजिए, या उसका औरंगाबाद में जो बीबी का मकबरा उसकी बात कर ली जाए, चाहे आप गोलकुंडा में एक किला है उसकी बात कर लीजिए, चाहे आप जो अभी गुजरात में जो क्या कहते हैं एक इमारत बनी है उसकी बात कर लीजिए, स्टैचू ऑफ, उसकी बात कर लीजिए। तो तमाम सारे जो भी ये पर्यटक स्थल है, इतनी इनकम कहीं से नहीं आ रही, इतना टैक्स कहीं से नहीं वसूला जाता जितना कि ताजमहल और कुतुब मीनार से। और हम आप विधायक जी से ये भी बोलना चाहे, ताजमहल कुतुब मीनार की 72.5 मीटर ऊंचाई है, उतनी ऊंचाई पर बनाना अब
चाहे आप मंदिर बनाएं, उसकी जगह तो असंभव काम है ये। वो उस समय के जो इंजीनियर लोग हैं, उस टाइप के लोग रहे होंगे, उन्होंने अब किस तरह से बनाया वो तो उस समय की बात है, पर आज की डेट में बनाना मुश्किल है। और ताजमहल को अगर आपने इस तरह से गिराने की कोशिश करते हैं तो ये भारत की संस्कृति और धरोहर के लिए एक नुकसानदायक है। और आप जैसे विधायक पता नहीं इस तरह की जो बातें करते हैं, हमारे समझ में नहीं आते हैं कि आप इस तरह का स्टेटमेंट कैसे दे देते हैं जो कि हमारी विश्व धरोहर में शामिल है। उस इमारत को आप गिरा रहे थे, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि शाहजहाँ ने बनाया। शाहजहाँ भी उस समय का यहाँ का बादशाह था, राजा था, उन्होंने बना दिया, तो उससे नुकसान क्या है? अगर नुकसान होते हम भी समर्थन करते हैं। इससे तो जो हिंदुस्तान का है वो कहीं ना कहीं फ़ायदा ही हो रहा है। वहाँ पर हज़ारों में विदेशी लोग यात्री आते हैं, उन्हें कितने ज़्यादा पैसे वसूले जाते हैं वहाँ से। कुतुब मीनार देखने विदेश से बहुत सारे लोग आते हैं, विदेश के नहीं बल्कि देश के भी बहुत सारे लोग जाते हैं। जो बनी हुई चीज़ है उसको आप गिराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मेरा कहने का मतलब आपका वही बात हो गया, आपने खाली धर्मवाद फैलाना, बाकी कुछ नहीं, विकास के नाम से कुछ नहीं है। अगर आपको वास्तव में मंदिर लगाना है तो हम कोई भी भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी ज़मीनें पड़ी, वहाँ पे भी कहीं भव्य मंदिर बना दीजिए। चाहे आप दूसरा एक राम का मंदिर बना दीजिए, भरत का मंदिर बना दीजिए, लक्ष्मण जी का मंदिर बना दीजिए, सीता जी का मंदिर बना दीजिए, हम उसका समर्थन करते हैं। और वैसा बनाना कि जैसे ताजमहल, जिस तरह से ताजमहल का स्ट्रक्चर बनाया गया उस हिसाब से वो भी बने कि 100-1000 साल में भी वो ख़राब नहीं हो सकता। तो इस तरह से आप भी कोई काम करिए, तब तो हम माने भी कि अच्छा काम करें। आप तो पता नहीं कहाँ से ऐसे अनर्गल बातें करके और स्टेटमेंट देते हैं कि जिससे कि देश के अंदर खाली ध्रुवीकरण की राजनीति हो और धर्मवाद की राजनीति हो। मतलब ताजमहल और कुतुब मीनार के गिराने से क्या हो जाएगा। और कुतुब मीनार को बनाने में भी कितना समय लगा होगा जब कुतुब मीनार बनी होगी। और ऐसे ताजमहल, शाहजहाँ ने ताजमहल को इतने अच्छी तरीके से बनाया है कि आप उसे गिराने की बात कह रहे हैं। ऐसा ऐवाक ने भी बनाई होगी। तो इस तरह से बहुत सारी जो भी इमारत बनी है तो क्या वो गिराने के लिए थोड़ी नहीं बनी है, उसको जो सुरक्षा करने के लिए दायित्व के प्रति बोलना चाहिए आपको, ना कि गिराने के लिए। अगर आपको कुछ भी बनाना है, चाहे मंदिर ही बनाना, बहुत सारी जगह है दिल्ली के अंदर भी, तो आप वहाँ पर बना सकते। खंडर एरिया बहुत सारे, आप वहाँ बना सकते। आप ताजमहल के ऊपर क्यों बनाते रहे? वहाँ वो थोड़ी ना कोई अनोखा चीज़ है। दूसरी जगह भी बन सकता है अच्छा मंदिर, जैसे राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, तो ऐसे वहाँ पे भी बन सकता है। इससे ताजमहल तोड़ के आपको क्या फ़ायदा हो रहा है मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। पर आप जैसे नेताओं की इस देश के अंदर कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह अगर देश के अंदर नेता रहेंगे तो मैं समझता ना तो भारत की संस्कृति बचेगी, ना तो भारत की सभ्यता बचेगी, ना तो भारत का लोकतंत्र बचेगा इस तरह। तो हम समझते हैं कि जो कुर्मी जी का स्टेटमेंट है वो बिल्कुल एकदम गलत है, हम इसके समर्थन में नहीं हैं। अगर आपको एक मंदिर वाकई में बनाना ही है, अगर कुतुब मीनार, ताजमहल के स्थान पर आपको मंदिर बनाना है, तो आप हमारे उत्तराखंड में आइए, आपका वेलकम है। उत्तराखंड में आप कहीं पे भी बहुत सारे जगह हैं, यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे पर्यटक जगह हैं। कहीं पे भी आप एक जितना ताजमहल जैसा, कुतुब मीनार जैसे इमारत बनी है, वैसी इमारत आप एक मंदिर की भी खड़ी कर दो तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। तब तो हम समझेंगे कि आप विकास के लिए एक बात कर रहे हैं। अगर आप उत्तराखंड में भी लगा सकते हैं तो आप एमपी में बहुत सारे मंदिर है, वहाँ पे लगा दीजिए, चाहे दिल्ली में लगा दीजिए, चाहे 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर आप कहीं पे भी मंदिर बना दीजिए। इसका हम समर्थन करते हैं। पर जो आप ये बोल रहे हैं कि हम ताजमहल गिरा के और कुतुब मीनार गिरा के हम मंदिर बनाएंगे, हम प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं बार बार, ये आपका वक्तव्य बिल्कुल गलत है। इसका मैं समझता कोई भी हिंदुस्तानी इसका समर्थन नहीं करेंगे। आप जैसे नेता पता नहीं इस तरह की बयानबाजी से करने से आपको क्या साबित करना चाहते हैं। आपने इस देश का विकास तो नहीं करना पर भंडारार जरूर करना है,
क्योंकि जो अगर कोई भी अगर मकान बना होगा उसको आप गिराने की बात करोगे बनाने की जगह, तो अवश्य रूप से देश नीचे को तो आएगा, ऊपर को तो नहीं बढ़ेगा। तो आप जैसे नेता हैं तो ज़रूर इस हिंदुस्तान का एक दिन आने वाले समय में इस हिंदुस्तान का भी बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि आप जैसे नेता, कुर्मी जैसे नेता जिनका नाम ही कुर्मी है, रूप ज्योति कुर्मी जी, तो आपसे ये निवेदन है कि आप अपना स्टेटमेंट वापस लीजिए। और अगर आपने वाकई में एक दो कुतुब मीनार और ताजमहल के स्थान पर मंदिर बनाने हैं, तो भारत के अंदर बहुत सारे, मैंने अभी जिक्र भी किया है, तो बहुत सारे मंदिरों के लिए जगह है, आप कहीं पे भी बना लीजिए। हमारे प्राचीन काल में बहुत सारे मंदिर बनाए, राजाओं ने बहुत सारे मंदिर बनाए, आप भी ज़रा एक आध मंदिर बना दीजिए अच्छा। तो जैसे राम मंदिर बन रहा है, प्राचीन काल में आपका कैलाश मंदिर बना दीजिए, एलोरा में मंदिर बनाए, या राष्ट्रकूटों ने मंदिर बनाए हैं, या पल्लवों ने मंदिर बनाए हैं, या कुषाणों ने में मंदिर बनाए हैं। गुप्त वंश में तो बहुत ज़्यादा मंदिरों का डामरीकरण हुआ है, और मौर्य वंश में भी कहीं ना कहीं मंदिर बने हैं, शिलालेख भी बने हैं। तो आप भी ज़रा एक आध मंदिर आप भी कहीं दूसरी जगह बना लीजिए। और ताजमहल और कुतुब मीनार की गिराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ से हमारा देश का विकास हो रहा है, वहाँ से हमारे देश की आय सुधरती है, इनकम बढ़ती है। इसे गिराने से कभी भी देश की जो ग्रोथ है वो ऊपर को नहीं जाती, गिरने से नीचे को आती है। मान्यवर साहब जी, आपसे अपील है कि जिस तरह से आप प्रधानमंत्री जी से अपील कर रहे हैं कि ताजमहल और कुतुब मीनार को गिरा दिया जाए, उसकी जगह मंदिर बना दिया जाए, हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप किसी भी स्थान को चिन्हित करके दूसरी जगह एक बड़ा भव्य मंदिर बना के हम उसका समर्थन करते, ना कि जो हमारे विश्व धरोहर में शामिल विरासत है उनको तोड़वा के। आप जैसे नेताओं की हमें इस देश के अंदर बड़ी शर्म की बात है कि आप जैसे नेता है इस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और आप जैसे लोग 130 करोड़ की आबादी का लीडरशिप संभाल रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है ये। और हम रूप ज्योति कुर्मी से अभी भी निवेदन करते हैं, आप अवश्य रूप से प्रधानमंत्री जी से कहिए कि कहीं दूसरी जगह चिन्हित करके एक 2 मंदिर बना लीजिए, एक कुतुब मीनार की जगह, एक ताजमहल की जगह। गिराने से कुछ नहीं होगा, आप अगर नए स्थान को चूज करते हैं तो कहीं ना कहीं देश की जो विकास है वो आगे को बढ़ेगा। अगर आप इस तरह के काम करोगे गिराने के, तो कहीं ना कहीं देश बैकफुट में आएगा। तो आप जिस तरह के ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं और धर्मवाद फैलाने की राजनीति कर रहे हैं, ये पूरी देश की जनता देख रही है आपको। आप क्या कहना चाह रहे हैं? खाली देश को एक जकड़न का काम कर रहे हैं, एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं, तो इससे कभी भी देश का भला नहीं हो सकता है। तो मेरा विधायक जी से अनुरोध है कि पहले तो आप अपने आप को थोड़ा करेक्ट करिए, जो आप वक्तव्य देते हैं उसको थोड़ा वापस लीजिए। हमसे गलती हुई है कि ऐसे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। आप एक अच्छे खासे अभी एमएलए हैं असम के, तो आप उस पद पर बने रहे, और हो सके तो असम में कामाख्या जैसे मंदिर है, तो वैसे 2-4 मंदिर और भी बना दीजिए, जो कि भारत की विरासत में कहीं ना कहीं जो भारत की सभ्यता और विरासत है वो बची रहे, और हिंदू का हिंदुत्व बना रहे। ना कि तुड़वाने से कुछ नहीं होगा, वो चाहे अब किसी भी शासक ने बनाया। हम कहते हैं कि कैलाश मंदिर कृष्ण देव राय ने बना दिया, इसको तुड़वा के जी अब मंदिर बना दो या कुछ स्कूल बनवा दो, ऐसा थोड़ी नहीं होता, क्यों वो तो बन चुके हैं अब, उससे तो देश की इनकम ही बढ़ रही है। हम कह रहे कि एलोरा में जो गुफा बनी है उसको गिरा के मंदिर बना दीजिए, तो उससे भी देश का नुकसान होगा। आप ये कहने लगे अब कि जो लाल किला उसको तुड़वाओ, वहाँ पे अब क्या कहते हैं मंदिर बनाओ, तो उससे तो देश का नुकसान होगा ना। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? तो आपसे निवेदन है कि इस तरह की जो अनर्गल स्टेटमेंट देते हैं आप, इस तरह की बयानबाजी ना दें, देश को भड़काओ भाषण ना दें आप इस तरह की। अगर आपका इस तरह से देश के अंदर
अगर आप ऐसे स्टेटमेंट देते हैं तो आपका बीजेपी में भी रहना ठीक नहीं। आप सीधे से मजलिस को ज्वाइन कर लीजिए। मजलिस पार्टी है ओवैसी के, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। वो ऐसे स्टेटमेंट भतेरे देते रहते हैं कि इसको तुड़वा देते हैं, इसको इस मंदिर को तुड़वा दो, यहाँ पे मस्जिद बनने चाहिए, वो करने चाहिए, इसको ख़त्म कर दो। तो आप आपसे आग्रह है कि बीजेपी को छोड़ के आप कांग्रेस तो आपने पहले ही छोड़ दी, अब बीजेपी को भी आप छोड़ दीजिए और आप मजलिस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। वहाँ आप बिल्कुल फिट बैठते हैं। आप जैसे नेताओं की जगह वो पार्टी बढ़िया है। आप जैसे नेताओं की यहाँ हिंदुस्तान में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने देश, इतना 130 करोड़ से भी प्लस होने जा रही है अब जनसंख्या। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अब साक्षरता भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अब लोग समझते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या ध्रुवीकरण की राजनीति खेलना चाह रहे हैं आप, क्या धर्मवाद फैलाना चाह रहे हैं आप। करेंगे थोड़ी नहीं आप कुछ ऐसे काम धाम। आपने खाली बयानबाजी देनी है, टिप्पणियाँ करनी है, लोगों का बेवकूफ़ बनाना है, अपने आप को टीवी में, शो में, जो कि हम मीडिया के सामने बने रहे, बस इसके लिए आप ऐसी बयानबाजी कर लेते हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध है, अगर आप मेरे इस यूट्यूब के माध्यम से इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जो कि रूपज्योति कुर्मी ने जो स्टेटमेंट दिया, ताकि पूरी भारत की जनता को पता चल सके कि असम के एक ऐसे विधायक भी है जो बनी हुई इमारतों गिराने का बड़ा उत्सुक है। तो आप बख्तियार खिलजी नहीं हैं जो यहाँ पर आए, जो मंदिर थे यहाँ पर उखाड़ दिए, यहाँ पर या मलिक काफूर है, जितने भी कोई भी भव्य धरोहर थे यहाँ, उसको उखाड़ते जा रहे हैं। आप इस टाइप के लोग नहीं हैं। आप अलाउद्दीन खिलजी नहीं हैं, आप कोई मोहम्मद बिन तुगलक नहीं हैं, आप फिरोज शाह तुगलक नहीं हैं, आप इल्तुतमिश नहीं है जो कि इस तरह के कदम उठाएंगे कि इतने बड़े पद, जो जब चाहे हम कुछ भी कर लें, जो धरोहर हो उसे हम उखाड़ लें। और आप इस तरह के स्टेटमेंट दे के आप अपने आप को मोहम्मद गोरी समझ रहे हैं क्या? कि आप गजनबी समझ रहे हैं कि आप जब चाहो कि भारत की जो इमारतें होगी तब गिरा दो जी, और उसके जगह हम ये बना देंगे, सो बना देंगे। ऐसा नहीं होता। हिंदुस्तान है, यहाँ पर लोकतंत्र है, यहाँ पर सबको बात रखने का अधिकार है। अगर आपको इतना ही शौक़ है मंदिर बनाने का, तो मैंने आपको बहुत सारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, कहीं पे भी आप गवर्नमेंट की जहाँ जगह होगी वहाँ पे आप भव्य मंदिर बनाइए। चाहे आप किसी भी चीज़ का मंदिर बना रहे हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, ना कि इस तरह की। आप तो बिल्कुल एक बख्तियार खिलजी बने हुए हैं, बख्तियार काकी बने हुए हैं। और इतना ही नहीं, आप तो, आपको बोलना तो मलिक काफूर जैसे हैं आप तो। मतलब जब चाहे कि किसी भी मंदिर को और मस्जिद को उखाड़ के फेंक दो, जब चाहे जिसका घर परिवार बस जा रहा उसको मार धाड़ के अलग कर दो, उसकी जगह और बनाना। ये लोकतंत्र या राजतंत्र थोड़ी नहीं, जो आप बोलोगे वही हो जाएगा। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। आप जैसे विधायकों की कोई ज़रूरत नहीं है इस देश में इस तरह के स्टेटमेंट देने की। आपसे हम अभी भी बता रहे हैं कि आप अपने वक्तव्य को थोड़ा सुधार करें, अन्यथा आपके लिए जो देश की 130 करोड़ जनता है ना, कभी उनका सामना करना पड़ेगा। तो आपको पता चलेगा कि हकीकत में जो विरासत होती है वो कितनी इम्पोर्टेंट रखती है भारत की सभ्यता के लिए। आपको तो इतना पता भी नहीं होता होगा कि सभ्यता क्या चीज़ होती है। तो आप जैसे नेताओं की इस भारत के अंदर कोई भी जगह नहीं बनती है, और आप अपने को लाइट में और मीडिया के सामने रखने के लिए ऐसी अनर्गल बातें करते हैं कि इसको उजाड़ दो, उसको फेंक दो। क्या आप मोहम्मद गजनबी है कोई, जिसने आक्रमण करा, भारत के सोमनाथ मंदिर को उखाड़ के फेंक के ले गया और करोड़ों की संपत्ति अपने मध्य एशिया में पहुंचा दिया? आप क्या साबित करना चाहते हैं वहीं से? आप एक नेता है हिंदुस्तान के, और आपको जनप्रतिनिधि, आपको जनता ने चुना है, आपके ऊपर तो जनता है ना पहले, उसके बाद है ना आप राजा थोड़ी ना कोई। आप तो जनप्रतिनिधित्व है, बड़ी तो यहाँ जनता है ना, जनता की सुनने पड़ेगी, जो जनता चाहेगी वो होगा। आप कैसे बोल रहे हैं कि ताजमहल को तोड़ के उसकी जगह मंदिर बना दो? आपको ये भी पता है कि
ताजमहल जैसी इमारत बनाने के लिए कितना कितना खर्च आएगा। मैंने बोल दिया 2 बार कि जितना बजट 1 साल का होता है हिंदुस्तान का, उतना बजट लग जाएगा ताजमहल बनाने के लिए, तब जाके उतनी इमारत आप मंदिर खड़ा कर पाओगे। तो आप इस तरह की जो अनर्गल बातें करते हैं ना, इसको बंद कर दीजिए। और जो आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं ना धर्मवाद की, ये बंद कर दीजिए। आपको यहाँ पर तानाशाही नहीं फैला सकती इस देश के अंदर। इस देश के अंदर लोकतंत्र है और इस देश के अंदर कोई साम्यवाद नहीं है जो कह दिया ऊपर से लीडर ने वही होगा। ये देश लोकतंत्र है, ना कि कोई समाजवाद है। यहाँ पर कोई पुतिन जैसा आदमी नहीं है कि जो समाजवादी व्यवस्था में सर्वोपरि बने हुए रहे। अब आपने पुतिन को देखा होगा, अब इस समय आप 2036 तक के लिए घोषित कर दिया उन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति। वहाँ पे भी एक तानाशाही हो रही है, इस तरह यहाँ पे भी तानाशाही हो रही है बीजेपी के अंदर। पुतिन से पहले यहाँ पर वहाँ पे हर 4 साल में इलेक्शन होते थे, दूसरा राष्ट्रपति चुना जाता था। उन्होंने जो भी वहाँ पे निम्न सदन लोक सदन में संशोधन करके अपने आप को 2036 के लिए घोषित कर दिया। हाँ, इतना होता कि लोकतंत्र समाजवादी के अंदर ये होता है, पर ये भी नहीं है। जब पहले से इलेक्टेड होते थे तो जो पुतिन से पहले थे, पहले 4 साल का था, जो पुतिन से पहले आई थिंक अभी नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने 6 साल का कर दिया था, अपने आप को 6 साल का कर दिया था। मैं 6 साल का राष्ट्रपति बना। फिर पुतिन है, उन्होंने सीधे 2036 के लिए अपने आप को राष्ट्रपति बना दिया। तो ये ऐसा नहीं होता लोकतंत्र के अंदर, ऐसा नहीं होता, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर हर 5 साल में आपको परीक्षा देनी होती है। वहाँ आप सक्सेस नहीं होगे, वहाँ आप फेल हो जाओगे। तो और वहीं पर जो आप चाइना संबंधित ऐसे जो बयान जो आपने दिए हैं ना, वो या तो चाइना में फिट बैठते हैं या तो राजतंत्र में फिट बैठते हैं। जैसे उत्तरी कोरिया में जैसे तानाशाही चलता है वहाँ पर किंग जोम का, तो वहाँ जैसी जगहों में तो चल जाता है, ये जो बोला वो हो जाता है। पर हमारा देश बहुत विस्तृत रूप से संविधान बनाया गया है, बहुत सारे देशों से यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ डाली दी गई है। हमारा देश यूँ ही नहीं है सबसे बड़ा संविधान बना। आप जैसे नेताओं के लिए नहीं बनाओ कि जब चाहे कोई इमारत गिरा दो, जब चाहे किसी का घर उजाड़ दो। तो आपसे मेरा निवेदन है रूप ज्योति कुर्मी विधायक जी से कि आप इस तरह का अनर्गल बातें ना करें। थोड़ा हिंदुस्तान की इतिहास पॉलिटिकल को भी थोड़ा जान लीजिए, ज्योग्राफिकल को भी जान लीजिए। थोड़ा सा अगर आप डेवलपमेंट के बारे में बात रहे तो थोड़ा आप बैंक जो सेक्टर होता है उस पर भी जाइए। आप इन्फ्लेशन थोड़ा सही करिए, जो कि बैंक जो RRR है, रेपो रेट है, रिजर्व रेट है, वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, जो आपका डॉलर है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो अगर ऐसी चीज़ों में आप ये बातें कंट्रोल करने की करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारा जो पैसा है ना आज मजबूत स्थिति में आता, तो इतने कमज़ोर दिशा में नहीं आता। क्योंकि आप जैसे नेता लोग बैठे हुए जो बनी हुई चीज़ है उसको गिराने की बात करेंगे तो हमारा पैसा कहाँ से मजबूत हो जाएगा, हमारा पैसा तो कमज़ोर होता जाएगा ना डॉलर के सामने। तो ये बातें हैं। तो जो आप इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं तो यहाँ पर बहुत पढ़ी लिखी जनता हो गई। अब आप जैसे नेताओं की अब ज़रूरत नहीं है शायद इस देश में, और ना ही होने चाहिए। क्योंकि आप इस तरह की बातें करते हैं कि कुतुब मीनार को गिरा दो, ताजमहल को गिरा दो। आपको ये भी पता कि अरबों रुपए लग जाएंगे, खरबों रुपए लग जाएंगे, तब जाके आप ताजमहल जैसी इमारत को बना सकते हैं। यूँ ही थोड़ी ना 7 अजूबों में संसार के ऐसे 7 भव्य स्थान हैं, उनमें क्या कहते हैं ताजमहल भी शामिल है। तो इससे साफ पता चलता है कि ताजमहल को किस तरह से बनाया गया होगा। और जो वहाँ की जो इनकम सोर्स है वो ताजमहल अभी 2nd स्थान पर है। फर्स्ट स्थान पर आई थिंक जो पेरिस में है एम्फेल टावर वो है, और दूसरे स्थान पर आपका ताजमहल है। तो जहाँ से इतनी बड़ी इनकम आ रही है तो आप कह रहे कि उसको गिरा दे, मतलब किस तरह की बातें करते हैं आप। आपको अपनी शब्दवाणी में विराम करना चाहिए, हम ये कहते हैं। और आप जैसे नेताओं की इस भारत में कोई ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत सारे देश के अंदर युवा हैं, उनको मौका दीजिए। और आप चाहे तो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। आप जैसे लीडर भत्ते रहे हैं। धन्यवाद।